हाय फ्रेंड्स, सावी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम औसत के नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 और x माइनस वाई बराबर 8 हो तो x और y का औसत क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया है और यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 प्रश्नानुसार और x माइनस वाई बराबर 8 दिया है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 80 को लेकर हल करेंगे। तो यह हम जानते हैं फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह फार्मूला है। तो ए इसका होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो सेम इसी तरह हो जाएगा यह भी, एक कोष्टक में x माइनस वाई और दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई और बराबर 80 हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ हमारा मान दिया है x माइनस वाई बराबर 8। तो x माइनस वाई का मान दिया है 8, तो यह हो जाएगा 8 और ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 80। अब हल करेंगे इसे हम, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 और बटे 8 और इसे काट देंगे 8 दहा में 80। तो x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। तो हमारी और संख्याएं मान लीजिए x और y हैं, तो संख्याएं x और y हैं और x और y का औसत पूछा है। तो औसत होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो हमारा राशियों का योगफल आ चुका है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई बराबर 10 आ चुका है, तो राशियों की संख्या है हमारी 2, x राशि है और y राशि है। तो इसके बट्टे हम 2 कर देंगे और 2 पच्चे 10, यह 5 जो है हमारा औसत आएगा। तो x और y का औसत क्या है, तो x और y का औसत हमारा 5 है। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। इसी तरह से अब आए, अगर चाहे वर्ग वाला आए चाहे क्यूब वाला, हम उसे फार्मूले पर रखकर और हल कर देते हैं और औसत अपना इसी तरह निकाल लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर संख्या की बजाय हमारा x दे दिया है और इसी x का मान पूछ रहा है। तो औसत में हम जानते हैं औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो हमारी राशियाँ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 राशियाँ हैं और सबका योगफल कर लेते हैं। तो 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 और इनकी संख्या कितनी है, 5 है। इसका योगफल हम बटे 5 कर देते हैं। तो औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। और औसत इनका दिया है 10 दिया है। अब इनका हम योगफल करेंगे, 7, 5, 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो हो जाएगा 34 और प्लस x अलग है तो प्लस x लिखेंगे और बटे 5। अब इसे हम समीकरण की सहायता से हल कर देंगे, इसके बटे 1 कर देंगे और हमारा हो जाएगा तिर्या गुणा। तो हो जाएगा 34 प्लस x बराबर 10 पचे 50 या x बराबर 50 और इस 34 को हम इधर ले जाएंगे तो यह यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो बराबर के माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 34 और x बराबर हमारा आ जाएगा 16। तो x का मान 16, अर्थात यहाँ x की जगह हमारा 16 रहेगा और इसका उत्तर आ जाएगा। तभी 16 की जगह हम x की जगह 16 रखकर मान निकालेंगे। राशियों का योगफल अगर औसत पूछे, औसत 10 ना दिया हो और पूछे कि औसत क्या है, तब x की जगह हम 16 रखेंगे और हमारा 34 प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पर 34 प्लस 16 और बटे 5, 34 और 16 50 होता है। 50 बटे 5 जब इसका औसत निकालेंगे तो 5 दहा में 50 और 10 हमारा औसत आएगा।
अगर औसत ना दिया हो तब हमारा औसत 10 आएगा। अगर संख्या पूछे कि x की जगह क्या रहेगा तो x की जगह हमारा 16 आएगा। अब इसी तरह का दूसरा प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न है 1.11 कामा 0.01 कामा 0.101 0.001 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए। यदि दशमलव संख्याओं का औसत निकालना हो तो सबसे पहले इसे हम आपस में जोड़ेंगे। हमारा वही पुराना तरीका कि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11 इसका योगफल करेंगे और देखेंगे कितनी राशि हैं। तो 1 2 3 4 5 5 राशियां हैं। हम औसत निकाल रहे हैं। इसका औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। जब हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1.33 और 2 1.33 और 2 यह 1 तीसरा अंक है और 1 2 हो जाएगा। अब दूसरे अंक पे देखेंगे 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो या 1 यहाँ पर है, 1 2 और यह 3, तो 3 हो जाएगा। और तीसरे अंक पे देखेंगे 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 यह हो जाएगा। और दशमलव के इधर 1 है तो 1.332 हो जाएगा। इसके बटे 5 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे औसत बराबर 1.33 बटे 5। अब जब इसे हम काटेंगे, तो हमारा आएगा 0.266 और 4। इससे जब इसमें भाग देंगे या अगर भाग देना दशमलव की ना आ रही हो तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे हम दशमलव ऊपर से हटा देंगे और नीचे 5 के बाद 3 0 बढ़ा देंगे। और जब इसमें भाग देंगे तो अब हमारी इतनी आ जाएगी 0.664। तो हमारा औसत आया 0.2664। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है 39, 51, 86, 77, 43, 92 तथा y का औसत 65 है। y का मान क्या है? तो y का मान पूछ रहा है। तो औसत बराबर राशियों का योगफल कर लेते हैं हम। 39 प्लस 51 प्लस 86 प्लस 77 प्लस 43 प्लस 92 और प्लस y। अब इसके बटे राशियों की संख्या कर लेते हैं। तो राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, राशियों की संख्या 7 है। अब देखेंगे y का औसत 65 है। इन सबका औसत दिया है, औसत कितना है सबका? 65 है। तो 65 हम लिख लेंगे। अब राशियों का योगफल करेंगे तो आएगा 388। राशियों का योगफल जब करेंगे तो आएगा 388 और प्लस y बटे 7। 388, 39, 51, इसे हम करेंगे 3 2 5, 5 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 9, 19 9 28, 28 के 8 और हासिल 2, 9 4 13, 13 और 7 20, 20 8 28, 28 5 33, 33 3 36, 36 2 38। तो 388 और प्लस y बटे 7। अब इसे हम बटे 1 करके तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 388 और प्लस y बराबर 65 गुणे 7। जब 65 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 455। 7 5 35 के 5 हासिल 4,
7 4 42 और 42 4 46, 465 हो जाएगा। अब हम y का मान निकालेंगे, y बराबर 465 और इस 388 को हम उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर के इधर 388 और y बराबर 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 15 में से 8 घटाएंगे फिर 7 बचेगा, यहाँ बचा 3 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 को हम नहीं लिखते हैं। तो y का मान आ गया हमारा 77, y का मान 77। यहाँ पर 388, 15 में से 8 जाए, 15 में से 8 जाए 7 और 5 में से 15 में से 8 जाए, 15 में से 8 जाए 7 और 3 में से 3 जाए 0। तो हमारा y का मान जो है 388 प्लस y बराबर 65 गुणे 7, 65 गुणे 7 455 आएगा। यहाँ पर 455 होगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छक 42, 3 45। तो 455 में से जब 388 घटाएंगे तो 67 बचेगा। यही हमारा उत्तर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, वो सही हो गया। तो आएगा y बराबर 67। तो इस तरह जितने भी औसत के प्रश्न आएंगे वो हमारे इसी तरह लगेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।